के ड्रामा देखने के चक्कर में 30 बच्चों को गोली से मार दिया। नॉर्थ कोरिया में इवन वुमेन को आर्मी में जाना पड़ता है। तब ये स्मगल होता है के ड्रामा, के पॉप म्यूजिक, एल्बम। कैन यू इमेजिन 30 लोगों को पब्लिकली, 30 बच्चों को पब्लिकली ऐसे मार दिया। नॉर्थ कोरिया ने बलून के जरिए टट्टी भेजी थी, आजीवन कारावास दिया था, कठोर कारावास। क्यों? क्योंकि वो के ड्रामा देखता हुआ पकड़ा गया था। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल है आप लोगों के? गाइस, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सा कोरिया बेटर लगता है, साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया? क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मोर पावर टू नॉर्थ कोरिया, जस्ट बिकॉज साउथ कोरिया में कुछ इंसिडेंट हुए थे जहाँ पे इंडियंस को बैन किया गया था। इस वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं, जो साउथ कोरिया के हेटर्स हैं, कि मोर पावर टू नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इज़ बेटर देन साउथ कोरिया। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुन के आप सबके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उन लोगों के भी हो जाएंगे जो साउथ कोरिया को हेट करते हैं और नॉर्थ कोरिया से बहुत प्यार करते हैं अपने इंडिया में। तो इस वीडियो को ना शेयर करना, लाइक करना, और आज से ना तुम्हारा भाई डेली ब्लॉग डालेगा, क्योंकि हमने 360 ले लिया है, इंस्टा 360, मोटा ब्लॉग, सारे ब्लॉग्स आएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नॉर्थ कोरिया जो है ना बहुत ही बेटर है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है तो बहुत ही अच्छा होगा, साउथ कोरिया से तो बेटर होगा। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताऊंगा ना, वो बहुत ही खतरनाक बात है। अभी हाल फिलहाल में, कल ही इनफैक्ट, साउथ कोरिया के न्यूज़ चैनल में ना एक न्यूज़ चल रही थी कि नॉर्थ कोरिया में, और ध्यान से सुनना इस बात को, नॉर्थ कोरिया में 30 बच्चों को, 30 मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, जो शायद 12 से लेके 16 साल तक की उम्र के, उनको जान से मार दिया। और बताओ क्यों मारा? क्योंकि भाई वो के ड्रामा देख रहे थे। कैन यू इमेजिन? के ड्रामा देखने के चक्कर में 30 बच्चों को गोली से मार दिया। वैसे तो बच्चों को मारना बहुत ही गलत है, लेकिन पब्लिकली मारा है। तो मैंने जब ये खबर सुनी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कौन कर सकता है। मतलब कोई भी कंट्री का नहीं कर सकता, और किसी देश के लिए इतनी दुश्मनी है कि तुमने वहाँ का ड्रामा देख लिया तो जान से मार दिया। लेकिन अब मैं जो ना आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये एक्चुअली में क्या हुआ था। दरअसल आप जो लोग जानते हो कि नॉर्थ कोरिया में ना और साउथ कोरिया में बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत पुरानी लड़ाई है, और अभी तक एक्टिव वॉर जो चल रही है दुनिया की, यही चल रही है, जो सबसे लंबी है। तो नॉर्थ कोरिया ने ना 2020 के आसपास एक रूल निकाला था कि हाँ भाई, आप बहुत सारी चीज़ें जो साउथ कोरिया की, जैसे के ड्रामा हो गया, के पॉप हो गया, वो नहीं देख सकते, वो नहीं सुन सकते। इनफैक्ट आप शादियों में ना वाइट कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि साउथ कोरिया में वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। आपको ट्रेडिशनल हैनबोक, जो कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो पहननी पड़ेगी। और बस यही नहीं, आप अप्पा नहीं बोल सकते। अप्पा मतलब फादर इन कोरियन लैंग्वेज, आप अप्पा नहीं बोल सकते। तो 2020 में था, इसी साल के स्टार्टिंग में एक बच्चे को आजीवन कारावास दिया था, कठोर कारावास। क्यों? क्योंकि वो के ड्रामा देखता हुआ पकड़ा गया था। अब मैं आपको, ये कैसे हुआ, नॉर्थ कोरियन बच्चों ने कैसे वो जो सीडी यूएसबी के थ्रू देखा था, यूएसबी मिली उनको जिसमें के ड्रामा था। तो नॉर्थ कोरियन बच्चों को कैसे मिला, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाता हूँ। कुछ महीने पहले नॉर्थ कोरिया ने, और ये थोड़ा सा मजाकिया लगेगा लेकिन एक कंट्री के लिए तो बहुत ही वाहियात है। अब इमेजिन करना कि हमारी कोई नेबरिंग कंट्री जो ऐसा करे। नॉर्थ कोरिया ने बलून के जरिए टट्टी भेजी थी साउथ कोरिया। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी बहुत लोग सोचेंगे यार ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन ये सच्ची बात है। एक बलून नहीं, 2 बलून नहीं, 200-300 बलून उनके जरिए टट्टी भेजी थी साउथ कोरिया। भाई न्यूज़ में आया था, बहुत तगड़ा न्यूज़ में आया था, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वॉर का डे था, मेमोरियल डे था, कुछ ऐसा ही था। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले तो मेरे फ़ोन में, जितने भी कोरिया में, सबके फ़ोन में आया था कि आज नॉर्थ कोरिया के थ्रू टट्टी आ सकती है बलून में। और ये लिटरली लिखा गया था। मतलब मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि हाँ भाई थोड़े से लोग जो एंटरटेन भी हो जाएँ, लेकिन यही लिखा गया था अगर हिंदी में अनुवाद करूँगा तो। लेकिन साउथ कोरिया में ना कुछ हमारे नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर लोग रहते हैं, जो नॉर्थ कोरिया से भाग के, वहाँ के चंगुल से निकल के साउथ कोरिया में शरण ली, और साउथ कोरिया ने उनको अपना लिया कि हाँ भाई तुम वहाँ से साउथ कोरियन हो। लेकिन उनको कहा जाता है नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स। तो इन डिफेक्टर्स ने भी, ये डिफेक्टर्स भी
बैलून के ज़रिए साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया USB के थ्रू मतलब ये स्मगल होता है कि ड्रामा, के पॉप म्यूज़िक, एल्बम्स जो हमको बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं यूट्यूब। कोरिया, नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो नॉर्थ कोरिया में भेजा इन्होंने डिफेक्टर्स ने और इन बच्चों को मिल गया और ये बच्चे देख रहे थे। अब मेरे को जब मैं वीडियो देख रहा था, जब मैंने ये खबर देख रहा था ना, तो आई वॉज थिंकिंग क्या एक तो सबसे पहले इन बच्चों की गलती थी। बच्चे तो यार मन के सच्चे होते हैं बच्चे। आई मीन कैन यू इमेजिन 30 लोगों को पब्लिकली, 30 बच्चों को पब्लिकली ऐसे मार दिया। बच्चों की ना कोई भी गलती नहीं थी, उनके लिए ना सेम लैंग्वेज है, दोनों की सेम लैंग्वेज है। साउथ नॉर्थ कोरिया में कोई ऐसा ड्रामा वामा, कोई फिल्म इंडस्ट्री कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे कॉमरेड हैं। कम्युनिस्ट कंट्री जो है ना, कम्युनिस्ट कंट्री ऐसी ही होती है। तो जब मैं ये न्यूज़ सुन रहा था ना, तो एंड डोंट थिंक कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो ध्रुव राठी का वीडियो याद आ गया कि डिक्टेटर मोदी का डिक्टेटर है। एंड बहुत सारे हमारे जो इंडिया में छुई मुई के पौधे हैं बच्चे, वो कहते हैं हाँ मोदी ने डिक्टेटरशिप ला दी। मैं स्टोरी आज डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पे कि तुमको वो डिक्टेटरशिप लगता है तो ये क्या है, क्योंकि रियल डिक्टेटरशिप ये होती है भाई, जो अभी आपने देखी नहीं है। लिटरली भावनाएं ना बहुत हैं। आई एम प्रीटी श्योर जितना भी बड़ा कोरिया साउथ कोरिया का जितना भी बड़ा कोई हेटर होगा, वो ये कह ही नहीं सकता कि यार ये चीज़ जो है सही है, क्योंकि बच्चों की क्या ही गलती थी, जान से मारना। अभी मतलब साल के स्टार्टिंग में एक बच्चे को आजीवन कारावास दिया और अब 30 बच्चों को पब्लिकली गोलियों से भून दिया, जस्ट बिकॉज वो के ड्रामा देख रहे थे। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरी वाइफ जो है कोरियन है, तो कल वो मुझे बताई थी नॉर्थ कोरिया में अगर जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो ऐसे होता है ना कि हाँ भाई प्राइवेसी पूरी रहती है। अगर वाइफ ने कह दिया कि हनी हम इस कंट्री से बाहर चलते हैं, हम चाइना चले जाते हैं या फिर हम साउथ कोरिया चले जाते हैं, हस्बैंड को उसने बहुत ही विश्वास से बोला, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कंडीशंस ऐसी हैं। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। जैसे साउथ कोरिया में मैन को आर्मी में जाना होता है मैंडेटरी 18 महीने, नॉर्थ कोरिया में इवन वुमेन को आर्मी में जाना पड़ता है। तो वाइफ अगर बोलती है कि हाँ भाई हम ये कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, तो हस्बैंड तो क्या करता है, इमेजिन हस्बैंड क्या करेगा, मना कर देगा, नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, चलो जो भी है देशभक्त होगा, नहीं जाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया के हस्बैंड होते ना, वो जाके किम जोंग उन को बताया था कि मेरी वाइफ जो है यहाँ से कंट्री छोड़ने की बात कर रही है, और फिर उसके बाद उस रूम में क्या होता है, थाएँ। ये होती है डिक्टेटरशिप। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैं वैसे तो ये वीडियो अब कम बनाता हूँ, लेकिन आई थॉट कि यार ये लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आप मेरे वीडियोस में जाके देखना, बहुत सारे कमेंट्स देंगे मोर पावर टू नॉर्थ कोरिया इज़ बेस्ट। तो आप लोग क्या सोचते हो, ये कहीं से भी जायज़ है? लिटरली जायज़ नहीं है यार। 30 बच्चों को जान से मार देना कहीं से भी जायज़ नहीं है, और अपने ही बच्चे। अभी कुछ ये खबर तो आपको पता ही होगी ना कि अमेरिका का एक टूरिस्ट आया था, स्टूडेंट ही था वो, उसको बताएं कोई से छोटे से आरोप में ना जेल में डाल दिया। उसको वहाँ पे इतनी प्रताड़ना करी, इतना बड़ी कंट्री अमेरिका, उसकी सिटीजन को जेल में डाल के प्रताड़ना करी, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद छोड़ दिया, लेकिन वो बंदा मर गया अमेरिका पहुँचते, या फिर शायद अमेरिका लैंड करते ही मर गया था, वो स्टूडेंट था। Anyways guys, ये छोटा सा वीडियो था। let me know what do you think about this video and what do you think about this issue। एंड ये वीडियो ना हर उसको भेजो जो कहता है कि नॉर्थ कोरिया बेटर है। उन हर एक छपड़ी को भेजो जिनको पता नहीं है कि नॉर्थ कोरिया क्या है, जिन्होंने डिक्टेटरशिप देखी नहीं है, जो रोते हैं कि हाँ भाई मोदी ने थोड़े से रूल्स टाइट कर दिए तो रोने लग जाते डिक्टेटरशिप। उन सबको भेजो कि भाई ये बता, ये है डिक्टेटरशिप। मैटर समझ रहे हो ना क्या है, नहीं समझे तो समझ जाओगे बहुत जल्दी। एनीवेज अपने भाई को ना प्यार देना, जितना दे सकते हो उससे ज़्यादा देना। अब हम करेंगे डेली ब्लॉग्स। ये देखो हमारी लूना, दिखाऊं डेली ब्लॉग्स, थोड़ा सा बाइक का दिखाऊं, थोड़ा सा दिखाता हूँ। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, ऐसे दिखाएंगे सबको, ऐसे ही मज़ा आएगा। रील्स आएंगी इंस्टाग्राम पे, चले जाओ।